ये कहानी खासकर कुंवारे लड़कों के लिए। इस कहानी का शीर्षक है कुंवारा किराएदार। कुंवारे आदमी को नौकरी के बाद सबसे ज़्यादा डर अपने मकान मालिक से लगता है। सब जानते और मानते हैं कि कुंवारा आदमी और मरखना बैल या पागल कुत्ता आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। मेरा स्थानांतरण अज्ञात स्थल पर केवल इसलिए कर दिया गया कि कुंवारा था और मेरी जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य जीवन सुखी किया गया। मुझे अच्छी तरह पता है वे सज्जन अपने दाम्पत्य जीवन से कितने सुखी हैं, मगर क्या करूं, मुझे खिसकना ही पड़ा। नए शहर में मकान ले लेना और आसमान से तारे तोड़कर लाना एक ही बात है। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि उन्होंने ऐसे आड़े वक्त काम आने के लिए यह मुहावरा बना दिया ताकि कुंवारे आदमी के वक्त ज़रूरत काम आवे। मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो संभव है सैकड़ों पन्ने भर जाएं और फिर भी दास्तान अधूरी ही रह जाए। मेरा पुराना मकान मालिक बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसको केवल इस बात पर एतराज़ था कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान हाजत का इंतजाम अन्यत्र क्यों नहीं करते। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात लिख दी और उसके बाद आज तक मेरे यहाँ कोई मेहमान आने की गुस्ताखी नहीं कर सका। नहीं तो इस महंगाई में ज़िंदगी जीना खामखा एक गले में फंसी रस्सी है। और मेहमान भगवान बचाए। मैं भाग गया था, वापस लाइन पर आता हूँ। कुंवारा किराएदार शहर में मकान ढूंढ रहा था। हाँ, तो ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा। पहले ही रोज बस साहब मजा आ गया। एक मकान पर टूलेट की तख्ती देखकर घुस गया। अंदर से एक प्रौढ़ आई। मैंने कहा, माताजी, आपको मकान किराए पर देना है। वो बिफर गई। मुझे 100 गालियां देती हुए कहने लगी, मैं आपको माताजी लगती हूँ? चले जाओ, गेट आउट। इसके पूर्व कि मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाता, उन्होंने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ ही मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी शटर गिर गया। मैंने एक और दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक प्रौढ़ बाहर आए। मैंने कहा, बाप जी, आप मकान दिखाइएगा। वे बोले, मकान देखने से पहले आप यह बताइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझसे सहानुभूति दर्शाई और कहा, वैसे तो हम जैसे कुंवारों को मकान नहीं देते, लेकिन आप सज्जन लगते हैं, आपका केस जेन्युइन है। मुझ में थोड़ी सी आशा बनी, शायद यहाँ काम बन जाए। उन्होंने कमरा दिखाते हुए कहा, आप इधर चौक में नहीं घूमेंगे, उधर छत पर नहीं जा सकेंगे, खिड़की बंद रखिएगा, रात के 10 बजे तक आ जाइएगा या फिर बाहर सोइएगा। फिर उन्होंने पूछा, आप करते क्या हैं? जी, पढ़ाता और लिखाता हूँ। क्या आप कवि हैं? मैं समझ गया। अब सामत आई। मैंने कहा, जी नहीं, केवल पत्रकारिता करता हूँ। वे थोड़े आश्वस्त हुए, मगर अभी उनके चेहरे पर शक की छाया थी। मैंने शक दूर करने के लिए उन्मुक्त की सिगरेट ने अपना कमाल दिखाया। वे बोल उठे, आप लेखक हैं और कुंवारे हैं, अतः आपको 6 माह का किराया अग्रिम देना होगा। मैं किराया देने के लिए तैयार होने लगा, मगर त्रिशंकु की तरह आसमान में ही लटक गया, क्योंकि मकान मालकिन आवाज़ सुनकर बाहर आई और हमारे फट्टे में टांग अड़ाने लगी। हमें अपना मकान किसी घर गृहस्थी वाले को देना है। मेरी अनुनय विनय से वह कुछ पिघली। आपके पास ज़्यादा सामान तो नहीं है? मेरे मना करने पर कहने लगी, पंखा, बिजली की प्रेस, टीवी तो होगा ही। मेरे फिर मना करने पर कहने लगी, तो फिर आपका हमारे लिए क्या उपयोग है? पहले वाले किराएदार के पास गाड़ी, फ्रिज, टीवी सब था। हमारी बेबी तो अक्सर उधर ही रहती थी, बड़े भले थे। अब मुझे शर्म आने लगी थी। मैं इनके व इनकी बेबी के क्या काम आ सकता हूँ, मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपकी बेबी तो पढ़ती होगी। हाँ, 3 साल से बीएससी में पढ़ रही है, बड़ी इंटेलिजेंट है, मगर पता नहीं कैसे हर बार 1-2 नंबर से रह जाती है। तो अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बेबी को पढ़ा दिया करूँगा।
वे बड़ी खुश हुई। हाँ, मुझे मास्टर की ज़रूरत भी थी। मुफ्त का मास्टर व दुगना किराया पाकर वे लोग बड़े खुश हुए। जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई कि एक कुंवारे आदमी को बाप जी ने किराएदार का दर्जा दे दिया है। किसी ने सच ही कहा है, जब सियार की मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है और किसी कुंवारे की मौत आती है तो वह किसी महानगर की कॉलोनी में मकान लेता है। एक तो लेखक और दूसरा कुंवारा, यानी करेला और नीम चढ़ा। जिधर से भी मैं निकलता खटाखट खिड़कियां बंद हो जाती। आई होल से ये नयन बाढ़ मेरे ओर फेंके जाते। घर की बड़ी बूढ़ियां अपनी बच्चियों को मेरी छाया से भी दूर रहने की सीख देती, जैसे मैं कोई छूत की बीमारी का मरीज हूँ। शाम को अगर बाहर निकल जाता तो लोग बाग ऐसे देखते जैसे अजायब घर से कोई खतरनाक जंतु निकलकर सीधा उन्हीं के यहाँ आ गया हो। मोहल्ले के सोहदे और जवान लड़कियां धीरे धीरे मुझे देखकर व्यंग मुस्कान फेंकने लगी। शुरू में तो समझ नहीं पाया, मगर एक रोज ये शब्द कान में पड़े, बाप जी को मुफ्त का मास्टर और घर जमाई मिल गया। लगता है मेरी आंखें खुली तो ये बात है, लोग मुझे क्यों जंतु समझने लगे थे। मैं बेबी को पढ़ाते पढ़ाते क्या से क्या समझ लिया गया था। मुझे लगा अब ये मकान भी हाथ से जाने वाला है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरे कमरे में पड़ोस से एक देवी जी आई और कालिदास की रस भरी कविता समझाने का आग्रह करने लगी। मैं बचना चाहता था, लेकिन वे कालिदास के मार्फत पद्माकर व बिहारी पर से होती हुए गिरजा कुमार माथुर तक गई। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी, क्योंकि अगर इसी गति से प्रगति हुई तो सिर के बाल समाप्त होने में देर नहीं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दिन अचानक यूं ही मकान मालिक के कमरे की तरफ का दरवाजा खोल ही दिया। बस मकान, कॉलोनी और मोहल्ले भर में तूफान आ गया। मुझे बदमाश, लुच्चा और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। बड़ी मुश्किल से अपना 15 दिन का किराया खोकर दूसरी जगह मकान के चक्कर में चल दिया। सोचता हुआ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।